बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुर्शिद इमरान खान की अब सेहत कैसी है, आप ये मतीउल्लाह जान की रिपोर्ट सुनिए, फिर करते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू। इमरान खान एक अपने कान के हवाले से एक मखसूस मेडिकल कंडीशन सफ़र कर रहे हैं और वो मखसूस मेडिकल कंडीशन ये है कि आपको पता है कि एक ख़ास उम्र रसीदा जो लोग होते हैं एक ख़ास उम्र में पहुँच के 60 साल के बाद या 70 साल के बाद उनकी जो क़ुव्वत समात है उसमें कमी होती है और उसके बाद अमूमन एक उसका नतीजा ये निकलता है कि ऐसे लोगों के कानों में सनसनाहट, जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में ईयर रिंगिंग यानी घंटियाँ बजना या सीटियों की आवाज़ें आना, इस तरह की जो है कंडीशन पैदा हो जाती है। इमरान खान जो है वो बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल से दो चार हैं और इसके लिए मैंने और साकिब ने जब मुख्तलिफ डॉक्टर से उनकी राय ली है तो हमें डॉक्टर्स ने ये बताया है कि जब इस तरह की कंडीशन हो तो एक तो ज़ाहिर बात है कि बहुत बुलंद आवाज़ या कोई धमाका या कोई गोली चलने की आवाज़ या कोई म्यूज़िक जो है लाउड नहीं सुनना चाहिए। उससे जितनी क़ुव्वत समात डैमेज होती है उसकी वजह से ये जो मेडिकल कंडीशन है ये बिगड़ जाती है और ज़्यादा आवाज़ें कानों में आती हैं। दूसरी बात जो डॉक्टर्स ने हमें बताई है वो ये है कि जब भी कानों में ऐसा मसला होता है तो जो पेशेंट होता है या जो मरीज़ है इस हवाले से उसको रात को सोने में मसाइल पैदा होते हैं, मुश्किल होती है उसको और उसके लिए डॉक्टर ये तजवीज़ करते हैं कि एक तो रात को सोते वक्त हल्का फुल्का कोई म्यूज़िक होनी चाहिए, कोई पंखे की आवाज़ आ रही हो तो वो भी मुनासिब है, कोई एग्जॉस्ट फैन लगा दिया जाए वो भी मुनासिब है। जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने मतीउल्लाह जान की रिपोर्ट सुन ली। वो ये कह रहे हैं कि मेरे मुंह में खाक कि खान साहब को जहनी तौर पर मरीज़ किया जा रहा है कि ये लोग बाहर वावेला करें, शोर करें कि ये मेंटली तौर पर यानी कि इस तरह की ये लोग बकवास कर रहे हैं। और मतीउल्लाह जो कह रहे हैं वो ख़बर ठीक है कि खान साहब यानी कि किसी के थ्रू कि उनको घंटियां या ये शोर सुनाई देना ये ऐसा होता है या इसलिए होता है कि जब आप किसी को यानी कि तन्हाई में रखें, कोई शोर ना हो। मैं ये रिपोर्ट देख रहा था कि अमेरिका में एक कमरा बनाया गया है कि किसी भी जो सेहतमंद इंसान है उसको 1 घंटे का चैलेंज दिया गया है कि आप इस कमरे में रहें और उसको ऐसा बंद किया गया है कि बाहर की कोई भी आवाज़, ना सनसनाहट, ना थरथराहट, ना कोई शोर, ना कोई धमाका, ना कोई धमक शमक, कोई चीज़, बिल्कुल उसे बंद करके फिर किसी को छोड़ा। लेकिन वो सेहतमंद, उन्होंने कहा कि जनाब हमें बस बाहर निकालें, हम तो 20-30 मिनट भी नहीं रह सकते। तो ये एक ज़हनी तौर पर टॉर्चर है और मैं कहना चाहता हूँ आर्मी चीफ से कि ये बेगैरती कर रहे हैं आप। मुर्शिद इमरान खान कौम का असासा हैं, हीरा हैं, अनमोल हीरा कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। यकीन करें, मैं ये रिपोर्ट सुन रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और आप सब से मैं अपील करता हूँ और इंशाअल्लाह गिड़गिड़ाएंगे तहज्जुद के टाइम को 5 वक्त नमाज अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे महबूब के सदक़े, अपनी रहमत के सदक़े मुर्शिद इमरान खान के ऊपर रहमत निछावर फरमाए अपनी और उसे आज़ादी नसीब अता फरमाए। आपने दुआ करनी है। और ये गंडापुर क्या कह रहे हैं? गंडापुर आपको पता है कि कहता था कि मैं 3 महीने में मुर्शिद इमरान खान को बाहर ले आऊँगा। अब ये क्या कह रहा है ये सुने। देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई देखिए, 2 तरह की इमरान खान की रिहाई में जो रुकावटें हैं 2 हैं। एक रुकावट है कि मुल्क में कानून नहीं है, आईन ही नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब कानून फाल हो जाएगा मुल्क के अंदर तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। दूसरा ये है कि खान साहब का जो है इस वक्त जो मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मसला हल हो जाए। वो खान साहब ने खुद ही करना है, सारी बात है, मेरे पास तो इख्तियार उसका है नहीं। आपने सुन लिया कि गंडापुर क्या कह रहे हैं। अब ये यानी कि भीगी बिल्ली बना हुआ है। अब ज़ाहिर है इसको प्रोटोकॉल, इसके मज़े, कौन कहता है कि भाई मुझसे कुर्सी छिन जाए। अब ये इस्टेब्लिशमेंट का रोला है, मुर्शिद इमरान खान का रोला है और कानून नहीं है, ला नहीं है, यानी कि इंसाफ नहीं है। कमाल करते हो चुलबुल पांडे जी। भाई कौम निकलना चाहती है। आप जितने भी हैं पीटीआई के बड़े बड़े ओहदेदारान या एमपीए, एमएनए, सेनेटर, आप ऐसे बेगैरत बने हुए हैं, खुदा की कसम मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अवाम निकलना चाहती है और आप भीगी बिल्ली बन के, डरपोक बन के आप बिलू में घुसे हुए हैं, छुपे हुए हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप बाहर नहीं आ सकते,
थोड़ा सा भी, आपको पता है कि चाचा ने क्या कहा था, कौम में कितना अर्थ आया था, कितना करंट आया था। तो आप क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहरहाल मेरी तो तौबा है, यकीन करें अफसोस होता है कि खान साहब ने किन लोगों के ऊपर एतमाद किया जो डरपोक थे और जो अपने मफाद के लिए बिक गए। बहरहाल मुझे तो यही समझ आ रहा है, आगे आपने अपनी भी आरा जो है ना वो देनी है। अस्सलाम वालेकुम।